आज इस वीडियो में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना कैसे है और उसके बाद हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपके लिए सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप इक्वेशन को dy बाई डी के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी आपका जो इक्वेशन बन रही है उसमें आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब उस वेरिएबल की पावर क्या होगी। और उसके बाद थर्ड स्टेप है, अगर जो पावर है, जो डिग्री है, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो हम क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को v से सब्सटीट्यूट कर देंगे या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स से सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे वेरिएबल सेपरेबल में होता था, यानी यहाँ पे v जो है वो एक वेरिएबल है, उससे हमने उसको सेपरेट कर दिया है। जहाँ पे भी y होगा और जहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा, उन सब जगह हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे और वो ऐसा तब हो पाएगा जब हम y इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए आपको ये एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा जहाँ पे x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई एक इक्वेशन है। और सबसे पहला स्टेप आपने देखा होगा क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हमें इसको चेंज कर लेना है, यानी LHS में केवल डी वाई बाई डी एक्स ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब सेकेंड स्टेप है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री ऑब्जर्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए तो हर एक टर्म की, हर एक सिंगल टर्म की हमें डिग्री देखनी है। तो यहाँ पे x की डिग्री 1 है, y की 1 है। नीचे देखिए तो हर एक टर्म की डिग्री क्या है, पहले वाले की x की 1 और इसकी y की भी 1 है, यानी डिग्री हमारी सेम है थ्रू आउट द एक्सप्रेशन। तो हम इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये डिग्री सेम वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा मेथड भी है कि आप dy बाई डी एक्स को फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बना पा रहे हैं, तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई को ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें, तो x से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 1 प्लस टू बाई टू इंटू वाई बाई एक्स और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो देख रहे हैं आप ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन गया है, क्या चीज़, dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो इसका मतलब भी है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक मेथड है कि आप डिग्री से पहचान लीजिए, ऊपर हर जगह 1 आ रहा है, नीचे भी हर जगह 1, तो वो होमोजेनियस है। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि अगर वो y बाई एक्स के फॉर्मेट में आ रहा है फंक्शन, तो भी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अब हमने ये तो पहचान लिया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आगे क्या करना है कि हम y को vx से सब्सटीट्यूट कर देंगे और ऐसा करने में इसको डिफरेंशिएट भी हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, v साइड में x का 1, x को साइड में किया v का dv बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, जैसा कि वेरिएबल सेपरेबल में करते थे। तो चलिए वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वहाँ आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और जहाँ जहाँ पे y बाई एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें तो v के बराबर, यानी 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी। और उसके बाद आपको पता ही है, हम सारे x वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे और सारे v वाले टर्म्स एक तरफ, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। और फाइनल आंसर v के टर्म्स में नहीं छोड़ना है, उसको फिर हम v की जगह y बाई एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सेज 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख रहे हैं कि y बाई एक्स के फॉर्मेट में है हमारा ये फंक्शन, इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ऐसा है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स से सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब जहाँ जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वहाँ हम ये पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा v, और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 2v प्लस 2x dv बाई v प्लस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v, जब उस साइड जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, यानी v स्क्वायर माइनस v। अब v वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं सारे,
तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी इज इक्वल टू 1/2 एक्स और ऊपर आ जाएगा डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो v को कॉमन ले लेंगे, डी वी वी माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, तो 1/2 लॉग एक्स हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। पार्शियल फ्रैक्शन आई होप आपको अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता है तो वीडियो उसकी देख लीजिएगा एक बार, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1 माइनस 1/v, इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग v माइनस 1 माइनस लॉग v इज इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस c, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा लॉग v माइनस 1/v, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही लॉग c माइनस लॉग d, लॉग c अपॉन d। अब इसको 2 ऊपर हम चाहें तो भेज सकते हैं, 2 लॉग, अब v की जगह वैल्यू वापस रख देंगे y बाय एक्स, तो y बाय एक्स माइनस 1/y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग 2 लॉग y माइनस एक्स अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपका x कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है। देखिए x की डिग्री यहाँ पे 1 है, y की 1 है और नीचे वाले टर्म की भी 1 है, सब जगह सेम है डिग्री, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म डिग्री है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलिए वैल्यूज वापस यहाँ पे रख देते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, तो x ही रहेगा, y की जगह vx हो जाएगा और नीचे एक x है। तो यहाँ पे देखिए तो हर जगह से x कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक x है। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v हो जाएगा, x ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे v और v भी कैंसिल हो रहा है, यानी x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। v का मतलब क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। ऑलराइट, अब यहाँ से x को भी ऊपर भेज दें, तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस सी एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। तो अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस की है, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करके, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, y बाई एक्स की जगह v रख सकते हैं, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक x है, यानी v प्लस, अब यहाँ पे देखिए x कॉमन लेंगे अंदर से, तो एक्स स्क्वायर है दोनों जगह, बाहर आएगा तो x हो जाएगा, x और x यहाँ से कैंसिल हो गया। और देखिए तो ये v और v भी कैंसिल हो रहा है, यानी x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया, तो डी वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि सारे v वाले टर्म्स एक तरफ है लाइक और x वाले एक तरफ है, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर है नीचे, तो ये फॉर्मेट हो गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला।
उसका आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह v है अपॉन a का मतलब 1 है, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो x अपॉन वाई का है। अब तक y बाई एक्स देखते आ रहे थे, एक इस तरह का भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2y e टू द पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e टू द पावर x बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0 है। क्योंकि यहाँ पे x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई है, तो हम अब की dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट नहीं रखेंगे, dx अपॉन dy का फॉर्मेट रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, ये हो जाएगा dx अपॉन dy। अब हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पिछली बार y इज इक्वल टू वी एक्स करते थे अब तक, अब हो जाएगा x इज इक्वल टू वी वाई। इस तरह के भी आपने वेरिएबल सेपरेबल में देखे होंगे। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस वाई dv बाई dy। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू, जहाँ पे y है वहाँ तो y ही रहेगा, x की जगह अब की हम पुट करेंगे vy। ये हो गया माइनस वाई प्लस 2 इंटू वी वाई, एक्स अपॉन वाई की जगह क्या हो जाएगा, v। और नीचे देखिए 2y e टू द पावर v। क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल y वाला टर्म सब जगह है कॉमन। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2v e टू द पावर v अपॉन 2 e टू द पावर v बाई dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2v e टू द पावर v अपॉन 2 e टू द पावर v माइनस v हो जाएगा। उधर से हमने v को इस साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2v e टू द पावर v। ये अंदर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2v e टू द पावर v होल अपॉन 2 e टू द पावर v हो गया। ऑलराइट, अब देखिए तो 2v e टू द पावर v कैंसिल हो रहा है, यानी y dv बाय dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर v हो गया। अब y वाले टर्म्स सारे एक तरफ और v वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 e की पावर v का v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e की पावर v इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस c। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस लॉग y हो गया। अब वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, 2 e टू द पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग y इज इक्वल टू c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल की वीडियो बनाई थी, वो भी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।